गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। यहाँ पर मनुष्य अपने कल्याण के लिए बहुत सारी उपाय करता है ना, और सोचता है कि मुझे भगवान दर्शन दे दे। दर्शन पाने की लालसा सबको लगी रहती है कि मुझे परमात्मा का दीदार हो जाए। अब हम दीदार करने की चेष्टा भी करते हैं और हम खोजते कहाँ हैं उसको, तो वही बाहर बाहर खोजते हैं। दर्शन तो व्यक्ति बाहर ही करेगा, भीतर भी हो सकता है, लेकिन बाहर की अधिक चेष्टा किया है कि मुझे दर्शन हो जाए। और दर्शन करने के लिए तीर्थों में जाता, व्रतों में जाता, उपवास करता, हर उपाय करते रहता है, नियम में निष्ठा में रहता है, बहुत प्रकार के उपाय करता है, लेकिन उसे परमात्मा मिलता। अब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि साहब भी कहते हैं कि उस साहब परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होता। हम तो कोशिश बहुत करते हैं, जब करते, तब करते, ध्यान करते, सुमिरन करते, साधन करते, लेकिन कारण क्या है कि हमें वो परमात्मा नहीं मिलता। तो साहब कह रहे हैं कि बहुतक साहस करहु जी अपना। साहस तो ये जीव बहुत ही करता है, बने उपाय करने से कुछ बाकी नहीं रह जाता। और कहते कि ते ही साहब से भेटन सपना। वो साहब सपनों में भी नहीं भेटता है। कहते कि सपना में भी भेटना सपना हो जाता है। खारा खोटा जिन नहीं परखाया, अचाहत लाभ तिनहु मूल गवाया। कहते कि खारा खोटा माने कि अच्छाई और बुराई देखने के लिए तो प्रतिदिन की क्या अच्छा है क्या बुरा, ये देखने के लिए बहुत ही परख निरख किया। और आगे कहते हैं कि चाहत लाभ तिन्ह मूल गवाया। कारण ये है कि वो हर जगह लाभ खोजता है कि कुछ लाभ हो जाता तब ना। यहां भी सोचते हैं कि कुछ लाभ रहेगा तब ना आदमी जाएंगे आएंगे जी है? क्या लाभ है? समय नुकसान हो जाता है, घर पर रहेंगे तो गैया भैंसी नहीं, ये सब भी दौर दुकान सब देख लेंगे, मुझे जाने से क्या लाभ होने वाला है? घरों के नुकसान हो जाता है। इसलिए साहब कहते कि खारा खोटा जिन नहीं परखाया, कहते कि उसको खारा और खोटा, अच्छा और बुरा समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चाहत लाभ तिन मूल गंवाया। कहते कि वो तो चाहता था कि मैं जाऊंगा यहां तो कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य इतना लोभी है कि मुक्ति का भी उसे लोभ लगा रहेगा कि यहां जाएंगे तो मुक्ति मिल जाए, नहीं यहां जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, यहां जाऊंगा तो मेरा दुख का निवेरा हो जाएगा। इसका भी वो तौल और जोख करता है। कहते ऐसे लोग कभी भक्ति नहीं करते। कहते कि चाहता तो लाभ है, लेकिन मूल मतलब कि जो ये जन्म जीवन मिला है ये भी धीरे धीरे इसका नष्ट हो जाता है और परमात्मा का दर्शन होता नहीं है। आगे कहते हैं साहब कि समुझी न परली पातरी मोटी, अवोछी गाटी सबैभव खोटी, कहाँ ही कबीर के ही देखो खोरी, अजब चलियो झीझी आशा तोरी। अब इसलिए कह रहे हैं साहब, सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, तुम जिस साहब सत्य पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए हो, पहले तो ये जानना है कि ये जीवात्मा कहां से बिछुड़ कर आई है, तब न भगवान की भक्ति करोगे, तब न उसका दर्शन पाओगे। पहले यही व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती कि मेरी जीवात्मा कहां से भूल कर आई है, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे परमात्मा बना लिया है। नहीं,
यहां पर शंकर जी, विष्णु जी, काली माई, अल्लाह मियां नहीं। यहां पर हो गया है ना पीर मियां, ईसा, कई गो खिस्सा बन जाता है यहां पर। तो अब उसमें भी नीचे आ जाते हो तो बहुत सारे भगवान तुम्हारे यहां पर प्रकट हो जाते हैं। बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ये भी आ जाते हैं ना। और आ जाएगो तो गांव में कितना बरम बाबा बालन और पिपरा वाला बाबा बालन नहीं, तो कितना पोखरो वाला बाबा बालन, एगो बुलवा बाबा बालन, तो सारा बाबा एकदम कपार पर बैठल बा। अब ये तो पते नहीं है कि हमारी जीव कहां से आया है और कहां से आकर के इस शरीर में फंसा हुआ है। तो ये सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। और इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, तुम जिस परमात्मा, सत्य पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए हो, जिस परमात्मा से, तुम किस परमात्मा से बिछुड़े? ये सब तो परमात्मा है नहीं। हम तो यहां जानते हैं कि सब देवीय देवता हमारा कल्याण करेगा, वही को परमात्मा मान लेते देते हो। साहब कहते हैं अपने शब्दों में कि न बहुत लगवार। यहां पर आकर के ये बहुत सारे भगवान को अपना भगवान मान लिया, और यही कारण है कि यहां पर जीव भटकते रहता है। तो सबसे पहले कि हमें सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। किसकी? कबीर साहब ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम कबीर साहब की भक्ति करते रहो, वो कहते हैं सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वो संदेश दे रहे हैं जीवों को कि तुम किसी और के अवतारी पुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की यहां पर भक्ति मत करना। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा है सो सत्य पुरुष परमात्मा के यहां से बिछुड़कर आया है। तो उस सत्य पुरुष परमात्मा की तुम भक्ति करो। अब बताते हैं, क्या कहते हैं कि जहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, जहां से ये जीवात्मा बिछुड़कर आ गई है, तब बिछुड़कर आई है तो परमात्मा मंडल से बिछुड़ी तो शून्य मंडल में आई, प्राकृतिक मंडल में आई, माया मंडल में आई, जीव मंडल में आई। शून्य मंडल का भी जीव बनकर रहा, सिद्ध बनकर रहा, वहां से नीचे गिरा तो प्राकृतिक में भी नाना प्रकार के जीव जंतुओं में फंसा रहा। फिर शरीर धारण किया तो 84 लाख की योनियों के जीवों में रहा। इसलिए कहते हैं कि शून्य मंडल, प्राकृतिक मंडल और माया मंडल में, माया मंडल जहां नाश होता है जिस चीज का, तो माया मंडल ये शरीर पकड़ लिया, तब तमाम प्रकार के 84 लाख योनि है तो सभी शरीर पकड़ रहे हो, कहते इसमें आकर फंस गया। अब ये जीव बन गया, बंध गया। अब यहां पर आया तो सुख ही दुख का निवेरा करते रहा हमेशा। शरीर है तो सुख ही खोजेगा, कष्ट होगा तो सुख के लिए दौड़ता है। यहां पर हानि लाभ खोजेगा, कहते हैं यही हानि लाभ के कारण इसको परमात्मा नहीं मिला है। इसलिए साहब कहते हैं कि तहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, कहते आज ही नहीं तुम भूले हो कि ये शरीर पाकर आ गए हो, इससे पहले भी कई कई शरीर पाए और तुम मरते रहे, और कितनी बार मरते रहे। बहुकल्प बीते, कितनी कल्पना बीत गई। अगर उसकी कितनी भी कल्पना करो तो वो कल्पना नहीं कर पाओगे। कहोगे कि 50,000 बरस की, 1 लाख बरस की, 1 करोड़ बरस, कहते कि कई कल्प, कितने कल्प बीत गए। भूमि पर भुलाए, कहते कि जब से इस पृथ्वी पर आ गए इसलिए उस परमात्मा को तुम भूले हो। साधु संगति खोज देखो बहुरी उलटी समाए, कहते कि वैसे साधुओं संतों के निकट जाओ तो जो सत्य पुरुष को जानने वाले हैं वही साधु तुम्हें अगर बताएं और तुम उसका बात मान करके अगर पुनः परमात्मा का ध्यान करो तो शायद फिर से तुम उस परमात्मा के पास पहुंच जाओ। तो कहते साधु संगत खोज देखो बहुरी उलटी समाए, तो पुनः तुम जहां से बिछुड़कर आए हो वहां लौट सकते हो। क्योंकि वो संत रहेगा तो वो परमात्मा की भक्ति करता है, तो तुम्हें बताएगा, तब न समझ में आएगा कि यहाँ के देवी देवता अवतारी सभी जितने भी अल्लाह मियाँ तो कौन कौन मोहम्मद, तो ये सब जितना भी है ये सब कोई परमात्मा और महात्मा नहीं, ये देवी देवताएं हैं। परमात्मा की भक्ति कोई विरले कर पाता है। अच्छा, इनसे हमारी मन की मुरादें पूरी होती है, सभी देवी देवताओं से, अवतारी पुरुषों से। तुम कुछ मांगते हो तो मिल जाता है, क्योंकि वो सिद्ध है। परमात्मा से तो तुम कुछ मांग भी नहीं पाते हो, और मांगोगे तो फिर परमात्मा रहा ही नहीं,
जहां हानि लाभ तुम देखते हो, परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति तो की जाती है कि समस्त आशाओं को तोड़ करके, वहां पर किसी प्रकार की आशा लगा करके भक्ति नहीं की जाती। अगर तुम किसी प्रकार की आशा लगाते हो तब तुम लोभ में पड़े हो। अगर तुम सोचते हो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी तो ये भी तुम्हारी प्रलोभन है, लोभ है। मीरा कहती है ना कि भव सागर अब सूख गए हैं, आस नहीं मुहे तरनन की। तारण तरण की भी हम आशा नहीं रखे हैं कि मैं तर जाऊंगा, बस मैं अपने सदगुरु की भक्ति करता हूं। मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। कहते कि वो भवसागर जो नदी है, संसार सागर की जो नदी है, वो सूख गया, उसमें पानी ही नहीं, मैं ऐसे ही चलकर चली जाऊं। भवसागर अब सूख गए हैं, आस नहीं मुहे तरनन की। जो भावनाओं का मेरा सागर है, जो मेरे भाव हमेशा चाहत रखता था कि ये करते तो ये होता, ये करते तो ऐसा होता, ये भाव जो भावनात्मक जगत की मेरा संसार था, ये मेरा सूख गया। मुझे आस नहीं लगा कि मैं तारण तरण मेरा होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठौर। जिसे संसार के वस्तुओं का नाता लग गया, बिसर गया सब ठौर। 84 के बस परा कहे और की और। कहते कि जिसका नाता आदि का, अब सृष्टि के आदि के मतलब नहीं कह रहे, यहां आदि से आदि माता का नाता है। समझ में आया? तो कहते कि जिससे नाता आदि का, आदि मतलब माता, माता मतलब माया, स्पष्ट रूप से समझो। तो माया है तो ये तो परिवर्तनशील संसार है। तो कहते जिससे नाता आदि का, और आदि मतलब माया हुआ तो 5 तत्व और 3 गुण। तो 5 तत्व से पंच रचित ये शरीर है और 3 गुण में हम लिप्त है। तो 5 तत्व और 3 गुण, तो जिससे 8 से नाता लगा है तो तुम भूत भविष्य की कल्पना करते ही रहते हो। तो कहते कि जो इन शरीर से अपना नाता जोड़ लिया, आदि मतलब यही होता है। बिसर गया यानी शरीर मतलब कि संसार की कोटेशन को पूरा करने में जिन्होंने अपना नाता जोड़ा है, तो कहते कि बिसर गया सब ठौर। कौन सा ठौर? तो कहते सब ठौर जो परमात्मा की तरफ पलट कर जाने वाला रास्ता था वो बिसर गया। 84 के बस पड़ा। अब 84 लाख योनियों के अधीन हो गया है वो। यहां पर सुख और दुख और स्वर्ग और नरक की कल्पना में डूबते रहता है। पाप पुण्य की इसको बंधन पड़ा है कि पुण्य करे कि पाप करे। ये पाप ही पुण्य में रात दिन अस्त व्यस्त रहता है। कौन बुरा किया तो उसका पूरा लेखा लूटता है, कौन अच्छा किया तो तालियां ठोकता है। यही यहां पर की रीति है। तो कहते कि 84 के अधीन हो गया, 84 के बस पड़ा। कहे और की और, रहने वाला कहीं और का था और बताने लगा कहीं और का। रहने लगा तो रहने वाला तो सत्य पुरुष परमात्मा का था, लेकिन जब यहां पर जब 84 लाख योनियों में फंस गया और जब इसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो यहां पर तो तमाम प्रकार के लोग कहते हैं कि स्वर्ग में चलो, वैकुंठ में चलो, जल लोक चलो, भूअर लोक चलो, कैलाश, तमाम प्रकार के स्वर्ग, जन भूअर भूअर आदि लोगों की बखान करते रहता है और मुक्ति मांगते रहता। कहता कि इस लोक में चलो। अब रहने वाला कहीं और का और बताने लगा, पता बताने लगा घर बाटे कहां और बता रहा है पता कहां। तो पहुंचेगा अपने घर तो जिहरे गया उधर ही भूल गया, उधर ही फंस गया। इसलिए साहब कहते हैं कि 84 के बस पड़ा, 84 के अधीन हो गया। ये कहे और की और, कहना था कहीं और कहने लगा, बताने लगा और। तो कैसे अपने घर लौटेगा? इसलिए हम जहां के हैं वहां का पहले पता तो मुझे मिल जाना चाहिए। जब हमको पता ही नहीं पता रहेगा तो हम उस पते पर जाएंगे कैसे? कभी तो जा नहीं सकेंगे। फिर हम अभी अपनी पता नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम उस पते पर कभी जाते
नहीं है। एक बार एक गांव का बहुत बड़ा साहूकार था, बहुत बड़ा सेठ था, और उस इलाके में कोई साधु महात्मा जाता था तो उससे बड़ा ही वो प्रश्न करता था। एक ही प्रश्न पूछता था कि तुम भगवान को जानते हो? तो कहने वाले तो फटाक से कहते थे कि जानते हो। तुम मुझे अगर मिले हो तो मुझे मिलाओ। तो कहता था कि नहीं, मिलाना जब मुश्किल है, मिला सकते हो कि नहीं? तो जैसे ही कहता था नहीं, तो उसको सीधा कारागार में डलवा देता था। कोई भी साधु महात्मा जाता था तो फटाक से क्या करता था? कारागार में डलवा देता था। एक बार क्या हुआ कि एक संत पहुंच गए उस गांव में। उनसे भी पूछा कि आप परमात्मा को जानते हो? तो कहा हाँ जानता हूं। तो आप मुझे मिलवा सकते हो? तो अभी तक तो किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने तो कहा कि हाँ मिलवा सकते हैं। आप अगर मिलना चाहो तो अभी के अभी मिलवा देंगे। तो साहूकार कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा समय लेता हूं, तब मिलवाइएगा। ठीक है। गया तो उसने एड्रेस, अता पता लिख कर दिया, कहा कि परमात्मा को यहां भेज देना, यहां मैं मिलना चाहता हूं। लिख कर दिया, लिख करके दे दिया और गया। कहा कि देखिए इन जगहों पर मैं मिलना चाहता हूं, जहां भेज दीजिए। कहा कि ये आपका पता है? तो कहे हाँ। अब लिख दिया था ऑफिस का पता कि फलाने फलाने मंजिल पर हमारा ऑफिस है, वहां भेज दीजिएगा। कहा कि भाई आपका पता चाहिए, ऑफिस का पता नहीं। फिर अपना घर का पता दिया। कहा कि भाई ये आपके घर का पता है, लेकिन आपका पता, आप अपना पता दीजिए। तो सेठ बड़ा मुश्किल में पड़ गया। कहा कि ये तो बात पता करनी पड़ेगी। हाँ, पहले आप अपना पता कर लीजिए कि आप कौन है, आप कहां मिलना चाहते हैं, आप हैं कौन? आप शरीर है कि तत्व है? घर मकान जगह जमीन तो नहीं, वहां तो मिलन नहीं होगा। तब ये बातें मुश्किल पड़ गई। तो कहे कि मैं तब कैसे मिल पाऊं? तो कहे कि जब तक आप अपना पता नहीं देंगे तब तक आप उस परमात्मा से कभी मिल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम अपना पता लगाओ कि तुम कौन हो। अपनी पता पढ़ते ही उसकी मिलन निश्चित है। वो तो वहां जहां मेरा पता है वहां वो तो रहता ही है। तो जैसे स्वयं की पता लग जाती है, क्योंकि मैं न बिछुड़ कर आया हूं, शरीर तो बिछुड़ कर आया नहीं। हाँ, शरीर नहीं ना उसके यहां से बिछुड़ कर आया है, मैं बिछुड़ कर परमात्मा के यहां से आया हूं। तो जब मैं अपनी खबर ले लूंगा तो उसकी खबर तो लग जाएगी। मैं ही आकर भूल गया हूं, वो भूला उला, वो कहीं नहीं भूला कि तुम खोजे जाओगे। मैं ही भूल गया हूं उससे। मेरा ही मन और विचार, चित्त मेरा या जगत में फंस गया है। इसलिए उसकी मिलन नहीं होती। तो ये साहब कहते हैं कि तुम जन्म मरण संसार के बंधन से छूटने के लिए बहुत ही साहस, योग, तपादि साधन रूप प्रयत्न करते हो, परंतु उन अनेक प्रकार के साधनों से उस साहब सत्य पुरुष परमात्मा से तो स्वप्न में भी तुम्हारी भेंट नहीं हुई। कहते कि बड़ी उपाय किए, बहुतक सहस करहत जी अपना, मैंने जप किया, तप किया, नेम किया, आचार किया, बहुत किया, लेकिन उसकी तो सपना में भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, काली माई दर्शन दे दिले हुई, हनुमान जी सपना में लोक जावा, गणेश जी लोक जावा, बड़ी प्रकार के देवी देवता लोक जावा, लेकिन उस परमात्मा का दर्शन कभी स्वप्न में भी नहीं होता। और आगे कहते हैं कि न हो सकती है और न उसे तुम स्वप्न में कभी मिल सकते भी हो। इसमें कारण केवल यही है कि जिसने सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं की वह चाहता तो लाभ है, परंतु उसने मूल भी गंवा दिया। सोचता था कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो मुझे लाभ हो, लेकिन लाभ के संगे संगे तुम किस लाभ को लाभ कहते हो?
अब 1 बीघा खेत बा तो 2 बीघा हो गई तो लाभ बा, उनसे जुड़ल बानी तो न सही बात न। काल दुकान नहीं चल रहा था, आज तो तेजी से चल रहा है। नहीं, कल झुग्गा झुग्गी था, आज महल बिल्डिंग बंगला बन गया है, लाभ है। तुम इस लाभ में परेशान हो। कल बैंक बैलेंस नहीं था, आज तो बैंक में 10-20 लाख हो गया है, लाभ ढूंढ रहे हो। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम चाहता तो लाभ है, परंतु उनसे मूल भी गंवा दिया। कहते हैं कि ये संसार में यही सब तुम लाभ चाहते हो, और इस लाभ चाहने में मूल क्या कहते हैं? ये जीवन तुम्हारा मूल है, और लाभ तुम उसे कह रहे हो जो यूं ही छूट जाने वाला है। कितना उपाय करो, संग में कुछ चला जाए। अब एक आध फूटी कौड़ी भी चला जाता तो तुम्हारा लाभ हुआ कि कुछ ले गए, लेकिन यहां तक कि शरीर तक के हाथ छूट जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कल से काम धंधा छोड़ देना, ये बात मत सोचना कि घर पर कमाए, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक इसको भोजन कपड़ा ये सब देना है। जिस परिवार में रहते हो वहां पर काम करना है, लेकिन उतना काम करना है जितना में मेरा जीवन चल सके। तो तुम जीवन का ही, बस इस संसार का ही लाभ में परेशान हो, इसके बाद का लाभ कौन देखेगा? तो वो तो तुम ढूंढते ही नहीं। तो कहते कि ये तो ऐसे सना गया है कि हाँ ढूंढता लाभ है, लेकिन यह मनुष्य जीवन रूपी जो मूल था यह भी गंवा दिया। वह चाहता तो था ज्ञान द्वार मोक्ष, परंतु कहते कि अब आगे भी कहते हैं साहब कि वो मोक्ष भी चाहता था। कहते थे कि लगे रहे इसमें, दान करे, धर्म करे, और जब तब करे तो मुझे मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। अब इसका भी लाभ चाहता है ये। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि किसी आशा को लेकर के कभी भक्ति करना मत, कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, उनके द्वार पर जा रहा हूं, माथा टेकता हूं रोज। ये सब तो हमारा भगवान देखा तलान द्वार खोल दिया झटाक से ना, तो देखने वाला भगवान नहीं है, तुम्हारा हृदय देख रहा है। तुम देख रहे हो। देखना और दिखाना किसको है? तुम्हें पता है ना कि तुम देख रहे हो कि नहीं। कितना लोग सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता है। तुम देखते हो। तुम जो देखते हो तुम्हारी आत्मा तुम्हें देखती है, दूसरा कौन देखने आए? और जब वो देख रही है और उसका देखना जिस व्यक्ति को पता चल जाए, समझ लेना कि वो व्यक्ति देखना शुरू कर दिया। उसका देखना अगर पता लगने लगे कि मैं अकेला हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, तो समझ लेना कि उसका देखना शुरू हो गया। ये लगने लगता है उसको। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी थे एक गांव में, तो उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे जाते थे महात्मा जी के यहाँ, क्योंकि गुरुकुल था। और जब गुरुकुल, पहले गुरुकुल होता था, आजकल तो गुरुकुल का पता ही नहीं चला, अभी स्कूल कुल हो गया है। स्कूल कुल हो गया तो उसमें तमाम प्रकार के टीचर सोते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कोई परमात्मा की भक्ति के बारे में ना कोई सदग्रंथ का अध्ययन नहीं कराया जाता है। तो अब पहले का गुरुकुल था तो उसमें बच्चे जाते थे पढ़ने। तो जो गुरु जी थे उसमें का, तो उनकी एक लड़की थी, बिटिया थी, वो सियानी हो गई थी, बड़ी हो गई थी। तो गुरुजी को चिंता होने लगा कि भाई इसका शादी मैं कर दूं। बहुत जगह जाते थे तो लोग इतना पैसा मांगता था कि गुरुजी के पास पैसा था ही नहीं। चारों तरफ जाते थे, निराश होकर लौट आते थे। लोग इतना पैसा मांग देते थे कि गुरुजी का मतलब लगता नहीं था कि मैं किसी अपनी लड़की का शादी में कर पाऊंगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं गुरुजी तो उनको विद्यार्थी कितना देता है, कोई कुछ देता नहीं। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। तो गुरुकुल का तो यही नियम था कि कोई दे दिया तो भी वैसे ही चलते रहता है। फिर भी गुरुजी लोग अपना आराम से रहता है, क्योंकि उसकी फिक्र वो करते नहीं है। एक दिन उनके मन में ऐसे ही बड़ा चिंतित थे, तो उनके मन में विचार आया कि मैं इधर उधर जो जाता हूँ लड़का खोजने के लिए अपनी बेटी के लिए, कि भाई हाथ पीला कर दूं, तो क्यों ना अपने गुरुकुल के जो भी बच्चे हैं इन्हीं में कोई बच्चे से मैं शादी कर दूं। तो गुरुजी भी सुबह आए, सभी बच्चों को
निश्चित किए कि भाई किसके साथ इसकी शादी करनी है। तो सभी बच्चे जब आ गए तो गुरुजी ने बोला कि भाई मैं सभी बच्चे को एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं और सोचता हूं कि मेरे गुरुकुल में जो बच्चे हैं उन्हीं से मैं इसका विवाह करूं। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किससे करूं, इसलिए मैं 10 दिन के लिए छुट्टी करता हूं। क्या करता हूं? सबको छुट्टी करता हूं और प्रतिदिन शहर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के सबको चोरी करना है। क्या करना है? चोरी करना है। और एक बात ध्यान देना है कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं। कहे कि ठीक है गुरुजी, और देखना कि कोई तुम लोगों को देख ना पाए। अगर कोई देख लेगा तो विश्वास के साथ यहां बताना कि मुझे ये देखा। अब देख रहा होगा तब चोरी तो करोगे नहीं। तो ठीक है। अब प्रतिदिन जितने भी बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे, जाते थे प्रतिदिन पढ़ने। तो वो क्या कि स्कूल में, वहां पर गुरुकुल में पढ़ाई नहीं होता था। गुरुकुल तो जाते थे, लेकिन सभी चोरी के लिए निकल जाते थे। सभी बच्चे कुछ न कुछ चुरा करके लाते थे। तो गुरुजी पूछते थे कि भाई किसी ने नहीं देखा ना? तो सभी बच्चे कहते थे कि नहीं गुरुजी, हम लोगों को किसी ने नहीं देखा। ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गया। सभी बच्चे ऐसे ही कह रहे थे कि मुझे किसी ने नहीं देखा, बरोबर हम चोरी कर कर आए हैं, एकदम छुपते छुपाते। लेकिन एक बच्चा उसमें था कि किसी दिन कुछ लाता नहीं था। तो जब 6-7 दिन बीत गए तो गुरुजी बोले कि देखो सब बच्चे कुछ ना कुछ चोरी कर कर ला रहे हैं, तुम क्यों नहीं चोरी कर कर ला रहे हो? तुम खाली हाथ आ जाते। तो क्या बताएं गुरुजी, मैं चाहता हूं कि चोरी कर लूं, लेकिन लगता है कि मुझे भीतर से कोई देख रहा है, इसलिए मैं कुछ चोरी नहीं करता। तो जब कहे कि हाँ मैं तो यही चाहता था कि कोई बताए कि मुझे भीतर से कोई देख रहा था, इसलिए मैं ये कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने ये काम करना नहीं अच्छा माना। तो गुरुजी भी जब ये जान जाते हैं कि ये भीतर से देख रहा, तो वो समझ गए कि इसकी आत्मा इसे देख रही है, तो उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। कि जो जिसका आत्मा स्वच्छ होता है, मन निर्मल रहता है, वही अपने आत्मा को देख पाता है, दूसरा नहीं देखता। तो फिर तो तुम उल्टे सीधे काम करते रहते, सोचते हो कि कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा। देखने वाला कौन है? तुम्हारी आत्मा। और जब उसकी तुम्हें खबर पड़ जाएगी तो उसकी भी खबर तुम ले लोगे। पहले उसकी खबर करना है, तो स्वयं का पता करो। काम तो प्रतिदिन करते हो, सुमिरन ध्यान तो प्रतिदिन करते हो, उसकी पता लगती है, उसकी पता लगने लगती है। जैसे तुम कुछ गलत काम करने जाओगे तो लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देखने लगा। जब ऐसा होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर में तुम आत्मा के बड़ी निकट हो, तुम उसे जानने लगे, मैं को जानने योग्य मैं बन रहा हूं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कहते हैं कि खाली इस संसार में हानि लाभ के पीछे ये व्यक्ति क्या करता है? परेशान रहता है। इस परेशानी में वो अपना मूल भी गंवा देता है। सोचता है कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, जनलोक मिले, ये भूअर लोक मिले, साकेत लोक, ये लोक आदि की चिंतन मन कर कर और हानि लाभ करते रहता है। कहते कि वह चाहता तो था ज्ञान द्वारा मोक्ष, परंतु विवेक रहित होने से सत्य आत्मा और असत्य देहादि पदार्थों की परीक्षा न होने से उसके पास तो मूल पूंजी मनुष्य शरीर था, वह भी उसने खो दिया। जब उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो मूल पूंजी क्या था? मनुष्य शरीर, मानव जीवन। तो कहते हैं इसको भी ये गंवा दिया। धीरे धीरे बाल पक ही गए, आंख से दिख नहीं रहे, चश्मा लग गया, दांत टूट जाएंगे, फिर शरीर पीले पत्ते की तरह एकदम बकुली लेकर गली में घूमेंगे। नहीं, ये गली में हमारे यहाँ 2-3 पत्ते पक गए तो थप से एक दिन टपक जाएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा ये जीवन चला जाएगा। अब ये ना समझो कि इनके पक गए तो मेरे नहीं पकेंगे, ये फिक्र नहीं करना, तुम्हारे भी वैसे ही पक जाएंगे। एक दिन इस वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष से तुम टूट जाओगे। इसलिए ये जीवन रहते ही उसे उपलब्ध कर लो।
सदगुरु कहते हैं कि जीव तुम उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी ही समझ के अनुसार बहुत साहस करते हो। कहते हैं कि वो तो तुम्हारी समझ होती है, उसके अनुसार तुम बहुत ही साहस, यानी मैं ये नहीं कहते हैं, कहते कि तुम प्रयत्न करते हो, लेकिन कैसे? तो अपने समझ के अनुसार। किंतु सच्चे भेदी मार्गदर्शन सदगुरु के बिना पथभ्रष्ट हो जाने से उस साहब परमात्मा की भेंट अर्थात प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो पाती। कहते हैं कि एक तो सदगुरु मिलते नहीं, अगर जिनको मिलते हैं तो उनके हृदय की लालसा नहीं लगी रहती है कि हम उसे प्राप्त कर लें, और न मिलने के कारण कितने लोग यहाँ भटक रहे हैं, और कितने लोग तो हैं कि प्रयत्न न करने के कारण भटक रहे हैं। कहते कि अगर सच्चे भेदी सदगुरु मिल जाए तो उसका मिलना मुश्किल नहीं होता, वो तो तुरंत मिल जाता। और कितनों को मिला है, मिल भी जाता है, और जिनको कितने लोगों तो बेचारे को मिला ही नहीं वैसा गुरु, इसलिए झुराया है संसार में। लेकिन जिसको ये पता लग जाता है कि यहां पर तो कितने को प्राप्त भी हो जाता, और इसी में कितना लोग कोशिश नहीं करता तो वैसे भटका रहता है। कहता अरे ऐसे ही संसार आया है, लेकिन कहता है कि अरे ऐसे ही सब लोग धंधा पानी अपना चला रहे हैं। सबके जैसा आंक देने से भी वो भटक जाता है। तो बहुत सारी बातें होती है जो कि हम भटक जाते हैं, इसलिए हमें कभी उल्टी सीधी बातें भी सोचनी नहीं चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सच्चे भेदी मार्ग दर्शन सदगुरु के बिना पथभ्रष्ट हो जाने से उस साहब परमात्मा की भेंट अर्थात प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं हो पाती, क्योंकि जिसने सत्य एवं असत्य पथ की परीक्षा सच्चे भेदी, पहले ही कह देते हैं कि सत्य और असत्य में परीक्षा हो ही जाती है। जहां जब परीक्षा होती है तब तो तुम अपने आन बान पर आ ही जाते हो, और पता चलता है कि उस पर चलने के लिए तुम राजी नहीं हो, लड़ भिड़ जाओगे वहीं पर तुरंत एक क्षण में, और एक क्षण में वही परीक्षण में तुम नीचे आ जाते हो। कहते कि जब तक सत्य असत्य पद की परीक्षा सच्चे भेदी हितैषी तत्व ज्ञानी सदगुरु से नहीं करवाया। कहते कि जब, क्योंकि परीक्षा सब नहीं लेता है, परीक्षा वैसे ही लोग लेते हैं, दूसरे की लेने की क्षमता भी नहीं होती, क्योंकि वैसे जो सच्चे भेदी सदगुरु है तो परीक्षण में तुम्हें उतारेगा ही। जैसे ही कुछ काम करोगे, कुछ दिन सेवा में चाहे कुछ भी में, तो तुमको अटकाएगा ही, इसमें ये किस रास्ते को अपनाता है। और जैसे ही तुम फंसते हो तो कहते कि वहीं पर परीक्षा करेगा, परीक्षण के बाद ही तुम्हारा दर्शन होता है। जब उसके परीक्षण में तुम पास हो जाते हो तो तुम्हारा दीदार भी निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो कहते हैं कि करवा कर वह लाभ बहुत हुआ, मूल भी गंवा बैठे हैं। कहते हैं कि ज्ञानी सदगुरु से नहीं करवाया, सच्चे भेदी हितैषी तत्व ज्ञानी सदगुरु से हानि, सदगुरु से नहीं परीक्षण करवाया, वह लाभ चाहता हुआ मूल भी गंवा बैठा। कहते हैं कि उसके जब जो कसौटी है उस पर परीक्षा करके परीक्षण नहीं कराया तो वो व्यक्ति तो चाहता लाभ था, लेकिन अपना मूल भी खो देता है, गंवा देता है, उल्टे रास्ते चलना शुरू फिर कर देता है। तो कहते हैं हे अज्ञानी जीव, तुमको झीनी अर्थात सूक्ष्म माया और मोटी स्थूल माया समझ नहीं पड़ी। कहते हैं कि एक तो तुमको पहले कहते हैं कि झीनी और स्थूल, यानी जो भीतर की माया है, माया शक्ति, और बाहर की माया है, ये दोनों तुमको समझ में नहीं पड़ती। बाहर की माया अगर समझ भी जाते हो तो अंतर की माया तुझे समझ में नहीं आती। यथार्थ ज्ञान न होने से सूक्ष्म माया और स्थूल माया का भान नहीं होता तुमको, और ना ही हुआ। इसी कारण उस माया और उससे उत्पन्न आसक्ति तथा विषय से सुख की आशा का बंधन समझ नहीं पड़ा। कहते हैं कि ये जब समझ में सूक्ष्म और स्थूल माया समझ में नहीं आई तो इसी में तुम उससे आशा लगाए हो, इसी के विषय से सुख की आशा का बंधन समझ में नहीं पड़ता, और ओछे मन से संबंध करके तुम्हारा सब कुछ खराब हो गया। कहते हैं कि ऊपर से तुम ओछे मन, जो झूठे मन है, दिन प्रतिदिन रंग बदलते रहता है, उसी मन से तुम अपनी आशा जोड़ लेते हो,
और उसी मन से आशा जोड़ने के कारण तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, तुम अंतिम समय झीनी आशा, कहते हैं कि झीनी आशा यानी जो झीनी माया है, अर्थात अनेक प्रकार की सूक्ष्म आशाओं को भी तोड़कर शरीर तथा लोक से निराश होकर चले जाओगे तथा तुम किसको दोष दोगे। कहते हैं कि एक तो तुम्हारा जो भीतर की जो आशा लगाए हो, तो अंत में वो भीतर वाली भी आशा तुम्हारी टूट जाएगी। जो झीनी माया है, जो अंदर में रोज रात दिन तुम तंत्र मंत्र जपते हो, तो वो भी बता रहे हैं कि जो इसकी आशा लगाए हो, एक दिन इससे भी आशा टूट जाएगा। तो फिर तुम अपने कहे पर, बिना कहे पूछे, बिना बताए रास्ते पर जो चलते हो, तो फिर तुम किसको दोष लगाओगे। अपने मन से जब चलते रहोगे तो फिर किसी को तो तुम दोष भी नहीं लगाओगे। इसलिए कहते हैं कि निराश होकर के यहां से खाली हाथ ही तुमको फिर से जाना पड़ेगा। और आगे साहब कहते हैं कि मनुष्य अपने अज्ञान बस स्थूल सूक्ष्म माया को समझ नहीं पाता है। कहते हैं कि ये अज्ञान बस, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है कि सूक्ष्म माया क्या है और स्थूल माया क्या है। कहते हैं कि इसका ज्ञान न होने कारण, क्योंकि सूक्ष्म माया मतलब कि तंत्र मंत्र सिद्धि, ये सब सूक्ष्म माया है। स्थूल माया तो बाहर में देख ही रहे हो, स्थूल माया है जो, तो ये दोनों छूट जाने वाली है। कहते हैं कि सत्य और असत्य का ज्ञान न होने से असत्य विषयों में ही आसक्त हो जाता है, किंतु उससे पिपास शांत नहीं होती है। उनकी आशा पूर्ण न होने से जीवन पर्याप्त खिन्न रहा करता है और अंत समय खाली हाथ चल बसता है। तब पश्चाताप होता है। कहते कि जब ये शरीर को छोड़ देता है, तब यही जीव पश्चाताप करता है शरीर से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि अब तो शरीर मिलेगा नहीं। जब मिला था तब कर न सका, तब तो संसार की माया को पकड़ रहा था, और जब इसमें से निकल गया तो पश्चाताप यही जीव करता है कि मैं तो कुछ कर न सका। तो कहते हैं कि अंत समय में ये पश्चाताप होता है, किंतु उस समय किसका दोष दिया जाए, क्योंकि न तो स्वयं समझा और न संत सदगुरु का उपदेश ही सुना। अतः ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर अपनी सदगति के लिए संत गुरुओं का सत्संग करने और उनके सत्य उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। कहते कि पहले तो सत्संग में जाना चाहिए, और सत्संग में गए तो ध्यान पूर्वक सत्संग को सुने, और जो सुनकर आए उस रास्ते पर, उस पर अपने आप को चलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करने पर तो व्यक्ति अपनी ही हानि करता है। तो कहते कि उनके अनुसार आचरण भी हमें करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे भेदी सदगुरु के शरण में जाकर अपने आत्म स्वरूप और सत्य पुरुष परमात्मा को भली प्रकार जानकर आत्म कल्याण करना चाहिए। यही मनुष्य तन प्राप्ति का फल हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई फल नहीं होता। क्योंकि जब इस मनुष्य शरीर को पा करके और परमात्मा की जिनको प्राप्ति हुई है, वही इस संसार में अपने जीवन को पाने को सार्थक बना सका है। अन्य व्यक्ति यहाँ पर आकर के 20 बीघा खेत, 40 बीघा बंगला, बड़ा बड़ा ग्राउंड मार करके रहने वाले कोई फल को प्राप्त करता नहीं, क्योंकि धरती सदियों से थी, सदियों से रहेगी और यहीं रह जाएगी। इनके मालिक तमाम प्रकार के अदलते बदलते रह जाएंगे, लेकिन जीवन बार बार अदलता बदलता नहीं रहेगा। फिर तुम चले जाओगे नाना प्रकार की योनियों में, अगर उसे नहीं जाना तो इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि जो तुम्हारे संग साथ चल सके। और वो काम सिर्फ एक है, अनेक काम नहीं है। और इस संसार में भटके हुए लोगों को अनेक कार्य होता है, जो भटका नहीं है उसका सिर्फ एक काम है। इसलिए हमें उस परमात्मा की भक्ति का जो काम मिला है उसे पूरा कर कर हमें अपने निज घर लौट जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की।